हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा वीडियो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। संक्षेप में जो इसका कुछ बेसिक सब है उसको हम समझेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम मोशन को समझते हैं। इफ़ द बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to time in comparison to a reference point, then it is said to be in the motion। अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु के अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहते हैं। और गति दो तरह का हो गया, एक हो गया हमारा नॉन पीरियडिक मोशन और दूसरा हो गया पीरियडिक मोशन। अब हम बात करते हैं पीरियडिक मोशन भी दो तरह का होगा, एक ऑसिलेशन वाला, एक होगा नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेशन भी दो तरह का हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑसिलेशन को समझना होगा, क्योंकि ऑसिलेशन का ही एक कैटेगरी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ऑसिलेशन को समझने के लिए हमें पीरियडिक मोशन को समझना होगा, क्योंकि पीरियडिक मोशन का ही एक कैटेगरी होता है ऑसिलेशन। पीरियडिक मोशन क्या होता है, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वस्तु अपने मोशन को रिपीट करता है। जैसे पेंडुलम को खींच करके छोड़ देना, पत्थर को बांध करके धागा को घुमाना, धागा में हम पत्थर को बांध लेते हैं और उसको घुमाते हैं। तो नॉन पीरियडिक जो मोशन होता है, अगर हम कोई वुडन ब्लॉक लेते हैं और उसको उस पर हम बल लगाते हैं कोई टेबल पर रख करके, या प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये सब नॉन पीरियडिक में आता है। और पीरियडिक मोशन में क्या होता है, अगर हम कोई पेंडुलम लटकाते हैं या मतलब कोई हमारा धागा में रस्सी बांध करके या कोई बॉब रहता है उसमें लटका हुआ, तो अपने मीन पोजीशन के दाएं और बाएं टू एंड फ्रो मोशन में ये आगे पीछे मोशन करता है, ये ऑसिलेशन होगा। और मीन पोजीशन में नेट फोर्स हमारा 0 होगा। फिर सर्कुलर मोशन नॉन ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो विब्रेशन और ऑसिलेशन में टेक्निकल बहुत डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं टेक्निकल डिफरेंस नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है तो मोशन विब्रेशन कहलाता है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहता है तो ऐसे ऑसिलेशन को हम विब्रेशन कहते हैं। अब इसमें हम इसमें समझना होता है आपको कि दोलन और मतलब आवर्तकाल। और तो हम देखते हैं कि दोलन जो होता है ये क्या होता है, एक दोलन को, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगा समय जो होता है सो टाइम पीरियड होता है। और लंबाई बढ़ाने से क्या होगा कि आवर्तकाल बढ़ जाता है। छोटा झूला है तो आवर्तकाल कम होगा, बड़ा झूला है तो आवर्तकाल ज़्यादा होगा। हम लिखते हैं ना T बराबर 2π√L/G। तो L बढ़ेगा तो हमारा L अगर बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, L घटेगा तो टाइम भी छोटा हो जाएगा। तो घड़ी के दिन, घड़ी जो है देखते हैं कि घड़ी में दिन में लंबाई बढ़ जाता है, आवर्तकाल घट जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो यही कारण है कि जाड़े में देखते हैं ना हम कि समय जल्दी मतलब बीत जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब लंबाई बढ़ने से क्या होगा, लेंथ बढ़ने से क्या होगा, तो टाइम भी बढ़ जाएगा, और लेंथ घटने से टाइम भी हमारा घट जाएगा। तो इस कंसेप्शन पर जो पेंडुलम बारी घड़ी काम करती है। अब इसके बाद हम समझते हैं पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेगुलरली रिटर्न टू ए गिवन पोजीशन आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। विथ ए लिटिल थॉट वी कैन आइडेंटिफाई सेवरल टाइप्स ऑफ पीरियडिक मोशन इन एवरी डे। और भी इसको अगर आप सिंपल रूप में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ ए बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक। द मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन, द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो स्पेशल स्टेट ऑफ पीरियडिक मोशन है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स राइट एंड लेफ्ट और अप एंड डाउन from a fixed point on a straight line in such a way that at any instant its acceleration is proportional to its displacement from the fixed point at that instant and is always directed towards the fixed point, then the motion of the particle is called simple harmonic। आगे पीछे गति हो सकता है और ऊपर नीचे हो सकता है फिक्स पॉइंट के। अब यहाँ पर हम O लेते हैं एक
पॉइंट लेते हैं तो देख रहे हैं ओ से ए की तरफ जाएगा या ओ से बी की तरफ जाएगा, ओ मिड पॉइंट हो गया, पी पार्टिकल हो गया, यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लिख सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब हम जो पॉइंट ओ ले रहे हैं ओरिजिन के रूप में और लाइन ऑफ मोशन एज द एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं एफ बराबर एम ए, बल का फार्मूला भी क्या है एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर जब एम ए है तो एफ बटा एम बराबर ए नहीं होगा, तो ए बराबर जो हम ये हमारा इक्वेशन जो हमने लिखा कि ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए के जगह पर हम लिख देते हैं एफ बटा एम, तो क्या हो जाएगा एफ बटा एम बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बटा एक्स, और फिर एफ बराबर हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और फिर अगर माइनस एम ओमेगा को अगर हम के से डिनोट करते हैं या के बराबर जब एम ओमेगा स्क्वायर होता है तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस के एक्स, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा एफ बराबर माइनस के एक्स, जहाँ पर के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो हम इसमें जो हमारा ब्लॉक है और स्प्रिंग है उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हम निकालेंगे तो ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों के लिए हम निकालेंगे। ब्लॉक प्लस स्प्रिंग के लिए हो जाएगा 1/2 के ओ पी स्क्वायर, और व्हेन द ब्लॉक इज एट पी, और अगर हम कंजर्वेशन एनर्जी को अप्लाई करें तो 1/2 के ओ पी स्क्वायर बराबर 1/2 के ओ क्यू स्क्वायर हो जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा ओ पी बराबर ओ क्यू। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब हम चर्चा कर रहे हैं एम्पलीट्यूड का, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये लेफ्ट में या राइट में, तो ये मैंने दोनों में से कोई साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑसिलेशन। तो इस तरह से ये कुछ प्रचलित शब्द हैं, इसको समझने के साथ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को और पीरियोडिक मोशन को समझ सकेंगे। तो इस तरह से एक हमारा जो एक इक्वेशन हो बना एफ बराबर माइनस के एक्स, और सबसे पहले हमने देखा ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, इसको याद रखिए। तो ओमेगा हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं एफ बराबर माइनस के एक्स, तो हमारा के बराबर होगा एम ओमेगा स्क्वायर, और के जो है वेयर के इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड फोर्स ऑफ कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ए फोर्स विच टेक्स द पार्टिकल बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इसके बाद हम क्वालिटेटिव नेचर ऑफ एसएचएम की बात करते हैं, तो उसमें हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, कंजर्वेशन लॉ भी निकालते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एम्पलीट्यूड का, तो इसका डिफिनेशन है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो हम देख रहे हैं अगर मान लीजिए कि कोई पेंडुलम लटक रहा है ओ पॉइंट से, तो ओ हो गया पॉइंट ऑफ रेस्ट, और देख रहे हैं इसको अगर विस्थापित ए तक गया या फिर ए से लौट करके फिर ओ पर आया, ओ से फिर बी तक गया, तो हमारा ओ ये जो हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओ से ओ ए हुआ मैक्सिमम, फिर या ओ से ओ बी हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो राइट या लेफ्ट किसी भी एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा एम्पलीट्यूड। इसके बाद हम समझते हैं टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन पूरा करने में, जो ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है, और फार्मूला की बात करें तो इसको हम लिखते हैं T बराबर 1/n, वेयर T इज टाइम पीरियड एंड n इज फ्रीक्वेंसी। तो हम ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा बराबर 2πn, क्योंकि 1/T बराबर n होता है। अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे? इफ़ ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड, देन द मोशन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन and on any diameter will be simple harmonic motion. तो Pn is perpendicular to the diameter AB
then n will be the projection of P on AB. Due to the motion of P, the motion of n on AB will be simple harmonic. O is the center of the circle and it is point of rest of n. So let the particle P starts moving from A in anti-clockwise direction. When the particle is at A, then n will also be at A as the particle moves from A on circular path, so the point n moves towards B. When the particle P proceeds further from B, then the projection n being to return to A. When the particle P reaches A, its rotation is complete and the projection n has completed one oscillation. तो हम लिख सकते हैं ना ओमेगा बराबर v बटाए v हो गया लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर w बराबर जब v बटा a होगा तो v बराबर a ओमेगा नहीं हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर v मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, या a मत यहाँ जो है रेडियस हम लिए हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन खींचे हैं यही हो गया रेडियस हमारा। If the particle P takes a time t in reaching the point P from A, then its angular velocity ओमेगा बराबर थीटा टी, तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा टी। अब ट्रिंगल OPN में क्या होगा, ON बराबर OP कोस ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू है ए कोस थीटा, और बराबर हो जाएगा A कोस ओमेगा टी। तो इस तरह से OP हो गया रेडियस ऑफ सेंटर बराबर A हो गया। और इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन n फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेस्ट O P x, तो x बराबर हो जाएगा A cos ओमेगा टी। तो x बराबर A cos ओमेगा टी जो हुआ, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेयर A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन। अब इसको हम कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं, यही इक्वेशन निकलेगा। तो हम x लिखेंगे, हम यही इक्वेशन हमारा निकलेगा इसी जैसे, मतलब x बराबर A cos ओमेगा टी, और इसमें थोड़ा सा आपको बाद में इसको हम अलग ढंग से भी निकाल सकते हैं, डबल डेरिवेशन भी कर सकते हैं। x बराबर A sin ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई हो जाएगा हमारा फेज। तो dx बटा dt बराबर A ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होगा d2x बटा dt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसी से हमारा निकलेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर k बटा m, और ओमेगा स्क्वायर बराबर k बटा m जो हो गया, अगर तो इक्वेशन जो हमारा ये है x बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस फाई। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा k। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी जो होगा v का एक कंपोनेंट हो जाएगा v साइन ओमेगा टी। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग AB इज v साइन ओमेगा टी। दिस v साइन ओमेगा टी इज वेलोसिटी ऑफ n, द प्रोजेक्शन ऑफ p। तो प्रोजेक्शन का जो p का जो प्रोजेक्शन हो गया n टुवार्ड्स O द पॉइंट ऑफ रेस्ट, तो पॉइंट ऑफ रेस्ट के टुवार्ड्स ये मोशन कर रहा है। तो इस तरह से हेंस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टुवार्ड्स द रेस्ट पॉइंट इज v साइन ओमेगा टी। और या ये बराबर हो जाएगा A ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसी से हम निकालेंगे v का वैल्यू। तो आगे ये हो जाएगा हमारा ओमेगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि साइन ओमेगा 2 बराबर होता है AX माइनस एक्स स्क्वायर बटा A अंडर रूट, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा A अंडर रूट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कैलकुलस मेथड भी है। अब उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, A बराबर v स्क्वायर बटा A इज एक्टिंग टुवार्ड्स द सर्किल, ए कंपोनेंट ऑफ A इज v स्क्वायर बटा A cos ओमेगा टी। तो A का जो एक कंपोनेंट हो गया v स्क्वायर बटा A cos ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं A बराबर v स्क्वायर A cos ओमेगा टी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट है। ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बटा A स्क्वायर A cos ओमेगा टी।
इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, क्योंकि ए कॉस ओमेगा टी बराबर होता है एक्स। तो इस तरह से एक्सीलरेशन जो हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसको अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये टाइम पीरियड के लिए होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और फिर इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे ए बराबर, होता है ना ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बटा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सीलरेशन वाला डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन बटे डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से टी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बटा एक्सीलरेशन। अब इसके बाद हम समझते हैं फेज को। फेज क्या होता है? द फेज ऑफ a vibrating particle at any instant may be defined as its state or condition as regards its position and direction of motion at that instant। तो किसी इंस्टेंट पर पोजीशन और डायरेक्शन की जानकारी हमको फेज से मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल AOP बराबर ओमेगा टी है, इज द फेज एंगल, इसको हम फेज एंगल बोलते हैं। और सिंपली फेज ऑफ विब्रेटिंग पार्टिकल m एट टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m एट टाइम t विल बी इक्वल टू m बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब इसके बाद हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालते हैं। तो ई टोटल एनर्जी के लिए हम लिखेंगे ET बराबर हो जाएगा EP प्लस EK, और वो बराबर हो जाएगा हमको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा टोटल एनर्जी हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ma स्क्वायर n स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ET बराबर 2 पाई स्क्वायर ma स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसके बाद हम समझते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन व्हिच एम्पलीट्यूड गेट्स डिमिनिश्ड ग्रेजुअली इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेटिंग मोशन। इसके बाद दो ठो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर कंपोजिशन करते हैं तो हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कंडीशन क्या होगा कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ऑन द सेम लाइन, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं x1 बराबर a cos ओमेगा टी, या दूसरे के लिए लिखते हैं x2 बराबर a2 cos ओमेगा टी प्लस 5, तो रिजल्टेंट हो जाएगा x बराबर x1 जोड़ x2, तो दोनों को हम जोड़ देंगे a cos ओमेगा 2 प्लस a2 cos ओमेगा 2 प्लस 5। तो इस तरह से हमारा बनेगा इक्वेशन कैपिटल X बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5। तो x1 x2 बराबर x हो गया। और जब एक दूसरे के दो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन बनेगा साइन स्क्वायर 5 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy ab cos 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करेगा हमको एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके एम्पलीट्यूड को हम लिखेंगे a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेंशन फॉर टाइम पीरियड, तो इसके लिए भी होता है t बराबर, मतलब एक्सप्रेशन अगर हम निकालें टाइम पीरियड के लिए तो हो जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसको समझने के बाद हम थोड़ा सा और संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। हमारा लीजेसियस फिगर्स का, तो रिजल्टेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सम फिगर्स व्हिच आर कॉल्ड लीजेसियस फिगर्स। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है टू, और फ्लो मोशन होगा अबाउट ए फिक्स पॉइंट। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये ट्यून उत्पन्न होता है इसमें, इसका हम स्टडी करते हैं इसमें। और ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम होल्डिंग स्प्रिंग, तो इसमें हम लिखते हैं mg बराबर के L से डिनोट करते हैं। और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और फिर इसमें आपको